अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है। एग्जाम्पशंस का चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स मौसम मुगल की बुक का चैप्टर नंबर 3 बनता है ये, और उसका जो हमारा टॉपिक जो है वो आज का है सेक्शन 52 के ऊपर। इससे पहले हमने 51 तक जो है वो स्टडी की थी, फॉरेन जो है वो इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेरिटीज। आज हम उससे आगे स्टडी करेंगे 52 को। अच्छा, इसके बाद जो 53 और 54 है जो एग्जाम्पशन, वो मैं अपने इस चैप्टर के एंड वाले लेक्चर में जो है वो उसको स्टडी करूँगा। मैंने अपने जो है वो इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग लेक्चर था, जो लेक्चर नंबर 28 गालबन था, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि सेक्शन जो हमारे इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 41 से लेके 54 तक एग्जाम्पशंस जो है वो डिफाइन की गई, और प्लस उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पशंस थी जो कि इनसे हट के इंसर्ट की गई थी थ्रू फाइनेंस एक्ट। तो 52 तक हम स्टडी करने के बाद जो दूसरी फाइनेंस एक्ट वाली जो है वो एग्जाम्पशंस है उनको स्टडी करेंगे, और देन फिर हम लास्ट पे जो है वो 53 और 54 को जो है वो गो थ्रू करेंगे। तो चलते हैं, आज का लेक्चर जो है वो, आज के लेक्चर में हम दो एग्जाम्पशंस के ऊपर बात करेंगे। एक तो 52 है और दूसरी जो फाइनेंस एक्ट वाली है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आज हमने जो एग्जाम्पशन स्टडी करनी है वो है नॉन रेजिडेंट शिपिंग एंड एयरलाइन इंटरप्राइजेस, सेक्शन 52। नॉन रेजिडेंट शिपिंग एंड एयरलाइन इंटरप्राइजेस, उनको ये एग्जाम्पशन अवेलेबल है अंडर दिस सेक्शन 52। इसके अंदर वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 एनी इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है जी, कि टाइम पीरियड तक, मतलब किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन की जो इनकम है वो उस टाइम पीरियड तक एग्जेम्प्ट होगी जिस टाइम पीरियड को जो है वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। From the operation of ships and aircraft in international traffic shall be exempt from tax under this ordinance, other than income from ships and aircraft operated principally to transport passenger, livestock, mail or goods exclusively between places in Pakistan। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 52 की हम बात कर रहे हैं, वो ये कहता है कि किसी भी जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन की जो इनकम है, अगर उसने जो है वो ये इनकम अर्न की है फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ शिप्स, फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, और वो जो शिप्स और एयरक्राफ्ट है वो इंटरनेशनल ट्रैफिक के अंदर इन्वॉल्व है, तो उनको ये एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी। अगर यही शिप और यही एयरक्राफ्ट बिटवीन पाकिस्तान, मतलब विद इन द पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, लाइफ स्टॉक जो है वो ट्रांसफर करते हैं, मेल्स लेके जाते हैं, ठीक है, या गुड्स ट्रांसफर करते हैं, तो उनको ये एग्जाम्पशन नहीं है। इसका जो है वो, अगर हम यूं कहें कि अगर कोई शख्स, मतलब फॉरेन पर्सन आके पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन करता है और वो एक एयरलाइन बनाता है या एक शिपिंग कंपनी बनाता है, और उनका जो ये काम है ये पाकिस्तान से जो है वो फॉरेन कंट्रीज की तरफ है, ठीक है, तो उनकी ये जो इनकम है उस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा उस पीरियड तक जिस पीरियड को फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपकी अप्रूव करती है, कि फेडरल गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई करती है कि इस शख्स की इतने साल की, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वट एवर द पीरियड डिफाइंड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। उनकी ये इनकम फ्रॉम दीज सोर्सेज विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये बात भी कर दी कि अगर वो विद इन पाकिस्तान जो है वो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे या वो जो है वो डिफरेंट गुड्स को कैरी करेंगे, तो विद इन दी पाकिस्तान, तो फिर ये एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। सब्जेक्ट सबसेक्शन 1 shall not apply to a non-resident person where the person's country of resident does not allow a similar exemption to a resident of Pakistan। अच्छा, उसने कहा साथ ही ये डिफाइन भी कर दिया कि हम जो है वो नॉन रेजिडेंट पर्सन को ये एग्जम्पशन देंगे सिर्फ उन अशखास को या उन कंट्रीज के लोगों को जिन कंट्रीज के अंदर हमारे बंदों को ये एग्जम्पशन मिलेगी। मसलन अगर जो है वो मैं यूके में जाके सेम बिजनेस करता हूँ
तो वो मुझे ये एग्जम्पशन देते हैं। तो यूके वाला अगर पाकिस्तान में आके काम करेगा तो हमारी गवर्नमेंट भी उसको ये एग्जम्पशन दे देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होगा जिन कंट्रीज के बिटवीन, तो अगर उनके अंदर ये मौजूद है, हमने इससे पहले एग्जम्पशन पढ़ी हुई है इंटरनेशनल ट्रीटी और जो हमारी यूएनओ की जो एग्जम्पशन के जो है वो पॉइंट्स थे उसमें हमने इनको स्टडी किया था। अगर तो वहां पर ये डिफाइन और उसके तहत जो है वो एक कंट्री दूसरे कंट्री को ये सर्विसेज दे रहा है, तो जो कंट्री हमें सर्विसेज दे रहा है हमारी गवर्नमेंट भी उसको फिर ये सर्विसेज जो है एग्जम्पशन जो है वो प्रोवाइड कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जम्पशन जो है वो अवेल करने के लिए ये एग्जम्पशन उन लोगों को अवेल होगी जिनकी गवर्नमेंट जो है वो हमारे पर्सन्स को ये एग्जम्पशन दे रही है, तो हमारी गवर्नमेंट भी उनके पर्सन्स को ये एग्जम्पशन फिर प्रोवाइड कर देगी। सेकंड जो आज का टॉपिक है वो हमारा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइसेंस। स्पेक्ट्रम लाइसेंस बेसिकली जो है वो ये जो आपके टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है, ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस है, ये उसकी एग्जम्पशन है। ये एग्जम्पशन जो है वो फाइनेंस एक्ट 2014 के थ्रू इंसर्ट की गई थी, ठीक है। इसमें वो कहता है कि थ्रू एन अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2014 इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइसेंस बाय द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए, आफ्टर 1 March 2014 shall be treated as income of the federal government, so shall be exempted from tax। वो ये कहता है कि जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए आपका जो है वो स्पेक्ट्रम लाइसेंस अगर सेल करेगा, अच्छा ये जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस है ये बेसिकली जो है वो किसके अंदर आता है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। जो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो जो बेसिकली न्यूज के साथ जो है डील करते हैं। अच्छा टीवी चैनल से हट के बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इसमें टीवी चैनल्स नहीं आते, टीवी चैनल्स के अलावा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें आते हैं आपके जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज हैं, लाइक जैज है, लाइक टेलीनॉर है, ठीक है। इन कंपनीज को जब हम लाइसेंस सेल करेंगे, पीटीए जब इनको लाइसेंस सेल करेगा कि वो पाकिस्तान में आके जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस जो है वो रन करें, तो उनकी जो है वो लाइसेंस को सेल करने से जो इनकम होगी वो इनकम जो है वो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये इनकम चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की कंसीडर्ड होगी तो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। इससे पहले हमने जो है वो लेक्चर नंबर 32 गालबन जो है वो उसके अंदर हमने इनकम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात की थी, हाँ जी 32 में। तो उसके अंदर हमने डिफाइन किया था कि इनकम जो गवर्नमेंट की इनकम है अदर देन बिजनेस, उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये फाइनेंस एक्ट 2014 में ये डिफाइन कर दिया गया था कि ये वाली इनकम जो है वो अब पीटीए की इनकम नहीं है बल्कि ये फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है, तो लिहाजा इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात। ये थे आज के 2 टॉपिक। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।